हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 52 क्वेश्चन हो चुके। आज 53 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें बैलेंस शीट दे रखी है आकाश लिमिटेड की, उससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। लिखा हुआ है शेयर कैपिटल है 20 लाख से, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे, मैंने कई बार रिपीट कर रखा है। शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख है तो प्रोसीड्स हो रही है, यानी कि फर्दर शेयर इशू करें हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों तरफ माइनस के साइन है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस का साइन। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, वहां से निकाल के लाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसमें प्रॉफिट निकलेगा, दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे लॉस है, क्यों वो बता देता हूं। क्लोजिंग आपको दे रखा है 4,25,000, माइनस करोगे ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस करके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्रॉफिट निकलेगा, चेक करेंगे तो। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे देखो, नोट नंबर आ गया 2। वैसे आपको शेयर रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट नंबर 1 था, लेकिन उसमें एक ही आइटम है नोट टू अकाउंट्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नीचे डिवेंचर बता रखे हैं, 12% डिवेंचर है, 6,25,000 से इंक्रीज हुए तो फर्दर इशू है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें दे रखा है 12,50,000 से 17,25,000। आपको बता रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज है, तो ये जो है परचेज दिख रही है, लेकिन इनकी एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 5 लाख से 3 लाख, वो डिक्रीज हो रही है, और ये भी बता रखा है कि सेल हुई है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे। इन्वेंट्री दे रखी है 7,50,000 से 10 लाख, इंक्रीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में माइनस करेंगे क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो गई। मैंने क्लियर बता रखा है आपको कई बार, जब कभी भी आपकी कोई भी असेट्स इंक्रीज है तो माइनस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, किसी भी एक्टिविटी में आनी हो। इसी तरीके से वो डिक्रीज हो जाए तो प्लस करेंगे, लायबिलिटी फ्लैट चलेगी, यदि वो इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस, किसी एक्टिविटी में आनी हो चाहिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल है 1,12,500 से 6 लाख, वो भी इंक्रीज है, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। देखो, एक तो क्लियर बता दिया, डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2023, मीनिंग है कि जो फर्दर डिवेंचर आप चेक करो, अपने डिवेंचर 6,25,000 से इंक्रीज हुए 1,25,000, वो बताया है। जो आपने डिवेंचर को सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, यानी कि लोन है, और लोन बताया जो लोन टेक ओवर करा फर्दर, वो आपने 1 जनवरी को किया है, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, और 6,25,000 पर पूरे साल का देंगे। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर मशीन के बारे में बता रखा है, कॉस्टिंग है 5 लाख, ऑन विच डेप्रीशिएशन चार्ज वॉज 1,75,000। मशीन की बुक वैल्यू हो गई 3,25,000। यदि वो 3,25,000 से मोर की सेल है तो प्रॉफिट, और लेस की है तो लॉस। वो 3,75,000 की सेल है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आ गई। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख, डेप्रीशिएशन बता रखा है 2 लाख। अब देखो कंफ्यूजन क्या होती है, आपको ये बताता हूं। जब आपको 2 डेप्रीशिएशन दे दें और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के बैलेंस ना दें, तो याद रख लेना जो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन है, मशीन अकाउंट में खाली वो आएगा जो मशीन सेल आउट करी, उस पर जितना आपने डेप्रीशिएशन चार्ज करा वो खाली बुक वैल्यू निकालने के काम आएगा, अकाउंट में कहीं शो नहीं होगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट आ गई कि आपने सेल आउट करी है प्रॉफिट पर, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते हैं। अब यहां स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस लिख दो, और कितना दे रखा है अच्छी तरह से नोट करो। बैलेंस की चेक करो, 4,25,000 लिखा हुआ है, लिखो 4,25,000। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, ब्रैकेट का मतलब है लॉस हुआ है। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, और बाई चांस अंदर भी लॉस ही है। कितना दे रखा है, 5,37,500 लिख दो। अब ये देखो, ये दोनों कन्वर्ट होके प्लस में बन जाएंगे, ये प्लस का ज्यादा है और माइनस का कम है, तो नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये ध्यान से रखना, इसमें कहीं आप सोच के चलो कि लॉस है, करोगे तो 1,12,500 आ जाएगा। ये लिख दो 1,12,500। डिटेल के कॉलम में लिखेंगे, पहले 2 कॉलम खोल लेंगे।
जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी एक, उसका ओवरऑल आंसर यहाँ लिख देंगे, फिर ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी कैसे करेंगे। तो ये तो नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसके अंदर चेक करते हैं और कौन सी आइटम है। इसमें जर्नली मैंने आपको बता रखी है 4 आइटम और आ सकती हैं। कौन सी हो सकती है? प्रोविजन फॉर टैक्स, दे ही नहीं रखा। इसके अलावा 2 डिविडेंड हो सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, वो भी नहीं दे रखे। जर्नल रिजर्व है, वो भी नहीं दे रखा। अच्छा, कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी नहीं। तो डायरेक्ट बस नेट प्रॉफिट लिखेंगे और सीधा नॉन कैश आइटम लिख देंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। लिखो यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं? एक तो देखो डेप्रीशिएशन, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है। लॉस और गेन दोनों यहीं पर आएंगे। पहले अकाउंट बना ले, क्योंकि यहां से हमें दोनों चीजें पता चल जाएंगी, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। देखो सबसे पहले तो बना लो मशीन अकाउंट। यहां लिखो, जब असेट्स के बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड है, सबसे पहले बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी, लिख दो बैलेंस बीडी। और हाथ के हाथ इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड लिख दो। अच्छा, कितना दे रखा है ब्रॉड डाउन चेक करो। अब मशीन आपको दे रखी है 12,50,000 से 17,25,000, लिख दो 12,50,000 और ये 17,25,000। अब चेक करते हैं मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना लगा है। याद रख लो, इसमें वो आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन तभी आएगा जब एक्यूमुलेटेड के बैलेंस बीडी और सीडी दे रखे हो, उस केस में ड्यूरिंग द ईयर का नहीं आएगा। जब आपको कभी भी याद रख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के बैलेंस बीडी और सीडी नहीं है, तो वो कभी नहीं आएगा। यहाँ जो मशीन सेल करी, जितना उस पर चार्ज हुआ, पूरे होल ईयर में कितना चार्ज हुआ है, वो वाला डेप्रीशिएशन आएगा। पहले तो वही लिख दो आप। वो 2 लाख रुपया आपको दे रखा है, अच्छी तरह से नोट कर लो। कितना अमाउंट है? 2 लाख। अब मशीन कितने की सेल आउट है, वो भी अच्छी तरह से नोट करो। मशीन आपने सोल्ड कर दी, ब्रैकेट में लिख दो सोल्ड। कितने की सोल्ड आउट है? एडजस्टमेंट पे आओ। कैसे पता चल रही है, अच्छी तरह से नोट करना। 5 लाख की कॉस्ट वैल्यू है, उस पर डेप्रीशिएशन लग चुका 1,75,000, तो मशीन की बुक वैल्यू है 3,25,000। मशीन सेल कितने की हुई है? मोर देन 3,25,000। 3,75,000 की सेल है, 50,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लॉस इधर। पहले तो यहाँ लिख दो जितने की सेल आउट हुई 3,75,000। हाथ के हाथ इसका प्रॉफिट यहाँ दिखाओ। 2 करो यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, अमाउंट आया है 50,000। अच्छी तरह से नोट कर लो कैसे आया। बुक वैल्यू में से सेल वैल्यू माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहीं इसी के साथ में लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसमें ट्रांसफर करते हैं इसलिए लिखते हैं इसको। अब इसका टोटल करते हैं, और कोई आइटम नहीं आ रही इसमें। टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो चेक करते हैं जरा। देखो जरा 17 और 3 कितना हो गया? ये आपका 20, 22, 23 लाख बन रहा है। इधर का टोटल लिख दो 23 लाख। 23 लाख। 10 लाख की परचेज निकल के आ रही है, क्योंकि ऊपर का टोटल बनता है 13 लाख। चेक करो, और 13 लाख में से 23 माइनस करते हैं तो यहाँ लिख दो 2 बैंक और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज। अब इसमें से 2 आइटम आनी है यहाँ पर नॉन कैश में। एक तो आएगी डेप्रीशिएशन और दूसरी आएगी गेन ऑन सेल। डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश हो गया और ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम इनकम हो गई। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना ले, जिससे हमारा वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। ये भी असेट्स है तो बैलेंस बीडी लिखो डेबिट साइड। कितना अमाउंट दे रखा है चेक करो अच्छी तरह से। 5 लाख रुपये दे रखा है बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस सीडी लिख दो 3 लाख रुपये हाथ के हाथ। वो क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट है, चेक करो। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है सोल्ड है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छी तरह से देख लो, एडजस्टमेंट में क्लियर दिख रही है कि 2 लाख की सेल है। जब भी डिक्रीज है, मैंने आपको बताया असेट्स, वो क्या मानी जाएगी? यदि वो इन्वेस्टमेंट है या लैंड है तो हमेशा उसको सेल मानते हैं। और वैसे क्वेश्चन में तो क्लियर ही बोल दिया कि वो 20% प्रॉफिट पर सेल आउट हो गई। तो अल्टीमेट वो कितने की सेल है? 2 लाख की, तो एट पार पर है। 2 लाख का 20% करो तो 40,000, यानी कि वो 2,40,000 की सेल आउट हुई। या लिखो बाई बैंक, बहुत ध्यान से समझ लो इसको। कर दो सोल्ड, यहाँ लिख दो 2,40,000। कैसे आया वो भी कैलकुलेट आपको हाथ के हाथ करके दिखाता हूँ। ये देखो 2 लाख की तो दिख ही रही है, 5 लाख माइनस 3 करो तो 2 लाख हो गया। 2 लाख लिखो और इसमें फिर प्लस 20% और ऐड कर दो, तब ये कितना बनता है? 40,000। ऐसे आपका आया 2,40,000, और ये 40 यहाँ पर शो होगा। 1000 लिख दो और इसके आगे लिख दो 2 गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसको क्लोज करते हैं तो ये मैच करता है। देखो इधर का 540, उधर का भी 540, लिख दो 5,40,000। अब यहाँ से क्या चीज़ आनी थी आपकी इसमें नॉन कैश में, वो चेक कर लो। ये देखो, एक तो ये सेल है, ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगी, और ये जो गेन है ये इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होगा। अब यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐड करो,
डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, कितना अमाउंट है डेप्रीशिएशन चेक करो, ये देखो ये रहा 2 लाख रुपये, लिख दो 2 लाख रुपये। अच्छा पर गेन हुआ है, दोनों माइनस करो, लिख दो लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना अमाउंट है 50,000 का गेन था, माइनस कर दो, ये रहा 50,000। ऐसे ही आपको नीचे भी गेन हुआ है, ये रहा इन्वेस्टमेंट पर 40,000, ये भी माइनस करो, लिखो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। इसमें भी जर्नली लिमिटेड आइटम आपको बता रखे हैं जो रिपीट हो रही हैं ज़्यादातर। डेप्रीशिएशन हो, कोई इसका लॉस है तो प्लस, गेन है तो माइनस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इसी तरीके से आपका एमोर्टाइजेशन हो रहा हो गुडविल का, या कभी आपने जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में अमाउंट ट्रांसफर कर रखा हुआ आएगा, कोई आपकी इनकम है तो माइनस होंगी, जैसे ये इनकम आ गई। अब इसके अंदर एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनता है, वो लिखो यहाँ पर, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बहुत ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो 6,25,000 तो बिगनिंग में है, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा, रेट दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस कह रहा है कि फर्दर डिवेंचर जो इशू करे वो इंक्रीज होकर 7,50,000 दिख रहे हैं, तो 1,25,000 के फर्दर इशू करे और वो 1 जनवरी 23 को करे, तो उस पर 3 मंथ्स का लगेगा। ये लिखो यहाँ पर 1,25,000 और इंटू करो यहाँ पर 12/100 और इंटू 3/12, क्लियर है। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, ये करते हो आप तो ये तो बनता है आपका 75,000 लिख लो, और वो जो बनता है प्लस करोगे उसको तो वो बनेगा 3,750, इन दोनों को ऐड करो 78,750, क्लियर है, ये बन गया। ये तो आइटम हो गई नॉन कैश की। अब इससे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वो फाइंड आउट करते हैं। अब ये इन सबको ऐड करते हैं तो देखो 90,000 तो वैसे ही माइनस है, 3 लाख आपका ये बनता है, ये बनता है आप करोगे तो 3,01,250, वो लिख लो यहाँ पर 3,01,250, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। और इसके आगे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब इसके अंदर करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट में बनती है, मैंने आपको बता रखा। पहला पार्ट था ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, याद करो, जिसके अंदर खाली एक ही आइटम थी तो सीधा नेट प्रॉफिट लिख दो। उसके बाद फिर नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तीसरे पार्ट में आएगा वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। अब वो करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल दो एडजस्टमेंट फॉर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये सी मैंने एब्रीवेशन लिखी, आप पूरी लिख देना। CA का मतलब करंट असेट, CL का मतलब करंट लायबिलिटी। अब चेक करते हैं, देखो लायबिलिटी साइड चलो, लायबिलिटी साइड में आपकी 6,75,000 से हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में देखना, बार बार रिपीट करता हूं तब पता चलेगा वो इंक्रीज है डिक्रीज। 22 से 2023 पे चेक करो, ट्रेड पेबल आपके पास 6,75,000 के थे और वो ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए। और मैंने आपको क्लियर बता रखा है जब कभी भी लायबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस होनी है, चाहे वो किसी एक्टिविटी में आनी हो, और वो यदि इंक्रीज है तो प्लस होनी है, ध्यान रख लो। असेट्स रिवर्स हो जाएगी। लॉजिक भी अब क्यों माइनस करते हैं वो भी बता देता हूं। देखो आपने ट्रेड पेबल की पेमेंट कर रखी होगी तभी तो ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए, और पेमेंट करते हैं तो कैश का क्या होना है, आउटफ्लो। और जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं जिससे आउटफ्लो हुआ होगा तो उसको क्या करते हैं हम, जो है माइनस, और इनफ्लो है तो प्लस। तो यहां लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट है 2 लाख रुपए, माइनस का साइन लगा देना है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है माइनस, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं करंट असेट्स पे। इसमें खाली करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आएगी। उसमें इन्वेंट्री दे रखी है, देखो वो इंक्रीज है। इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब आपने परचेज कर रखी है, माइनस क्यों करते हो, लॉजिक बता रहा हूं। असेट्स इंक्रीज है तो माइनस करते हैं, डिक्रीज है तो प्लस। अच्छा क्यों माइनस किया उस कॉन्सेप्ट पे भी चले जाया करो। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब है कि बिजनेस ने परचेज कर रखी है, कंपनी ने परचेज करेगी तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, तो इसलिए माइनस करते हैं। यहां लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हर स्टेप सोच के करो क्यों प्लस और क्यों माइनस करते हैं। 2,50,000 ये कहां से आया, दोनों का डिफरेंस 7,50,000 से 10 लाख हुई है तो 2,50,000 से इंक्रीज हुई है, उसी से आउटफ्लो हुआ होगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल पे चलो, 1,12,500 से कितने दिख रहे हैं, 6 लाख, ये भी इंक्रीज है, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 4,87,500 डिफरेंस आ रहा है। पहले लिख लो 4,87,500, क्लियर है। और यार लिख दो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का टोटल करते हैं, तो ये तो बनता है करीब 9 लाख समथिंग। 9 में से 3 लाख हटा दो, 6 लाख। चेक करते हैं, 6,36,250 आ रहा है, लिख दो 6,36,250। इसके आगे लिख दो यहाँ कैश, ये माइनस में आ गया तो माइनस का साइन लगाओ यहाँ। कैश यूज्ड आ रहा है ऑपरेटिंग में, लिखो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
चलो जी, ये तो एक एक्टिविटी बन गई हमारी। अब इसके बाद करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा नोट करो। जो आपकी सेल है वो आएगी, वो प्लस होगी क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ है, दोनों से इनफ्लो दिख रहा है, एक आउटफ्लो भी दिख रहा है 10 लाख, वो लिखते हैं यहाँ पर लिखो पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की प्रोसीड्स दिख रही है, देखो ये रही 3,75,000 लिख दो, प्लस की है ये। ऐसे ही आई कोर प्रोसीड्स हो रही है 2,40,000 से इन्वेस्टमेंट की, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000 लिख दो, 2,40,000। और फिर ये परचेज भी हो रही है, देखो ये मशीन 10 लाख की, यहाँ लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। कितने की परचेज है, 10 लाख रुपये लिखो यार माइनस में, और अब इसका टोटल करते हैं। ये और 2,5 तो यही हो गया, 6,15,000 हो गया, 6,15,000 तो 3,85,000 की जो है यूज आ रही है, लिखो 3,85,000। यहाँ लिख दो। अब इसके आगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो दो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और दोनों ही माइनस में आई। अब करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर लिखो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर लायबिलिटी साइड की आइटम आएगी, याद रख लो। टेक्निक बताता हूं आपको, जब आप इन्वेस्टिंग बनाओगे तो असेट साइड की आइटम लोगे, लायबिलिटी की कोई नहीं। और जब आप फाइनेंसिंग बनाओगे तो लायबिलिटी साइड की आइटम लेंगे, असेट्स की कोई भी आइटम नहीं आएगी। ऑपरेटिंग में दोनों साइड की मिलती हैं। अब जरा चेक करते हैं, देखो शेयर कैपिटल 10 लाख से इंक्रीज है और मैंने बता रखा है लायबिलिटी इंक्रीज है तो प्लस। इसका मतलब शेयर इशू करें तो कंपनी के पास मनी आई है, इनफ्लो है, प्लस करो। यहाँ लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इतना अमाउंट है 10 लाख रुपये लिखो यहाँ पर। इसी के अलावा डिवेंचर भी इशू कर रखे हैं, देखो 6,25,000 से 7,50,000, 1,25,000 से लायबिलिटी इंक्रीज है, प्लस होनी है, ऐसे याद रख लिया करो। और लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। उनको बता रहा हूं जो कई बार किसी को कंफ्यूजन हो कि प्लस करते हैं माइनस करते हैं, सीधा याद रख लो। लायबिलिटी इंक्रीज है तो प्लस लिखनी है, डिक्रीज है तो माइनस। असेट्स रिवर्स होगी, असेट्स यदि इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज होनी है तो प्लस होनी है, किसी एक्टिविटी में आ जाए। इतना है 1,25,000, ये दोनों प्लस के, ध्यान रखना। और एक इंटरेस्ट अपने आप में एडजस्टमेंट बनती है, वो दो जगह जाएगी। ये देखो ये वाला इंटरेस्ट ये रहा 78,500, इसकी पेमेंट कर रखी है, फाइनेंसिंग में भी आएगा। लिखो यहाँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपका माइनस में आ रहा है क्योंकि पेमेंट हुई है। अब इनको ऐड करते हैं तो देखो पहले ये दो तो प्लस के 10 लाख तो अलग रख लो, 125 में से माइनस कर दो, 25 हो गया, 25 के बाद 45 प्लस का रह गया, 45 46,250, 10,46,250 आ रहा है। लिख लो 10,46,250 प्लस का, और इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करते हैं, नोट करो, तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब तीनों को क्लब करते हैं और ये चेक करते हैं कि इनफ्लो हुआ, ओवरऑल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तीनों एक्टिविटी से कैश का। ये तीनों एक्टिविटी को ऐड करते हैं। देखो अब यहाँ निकालते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। देखो कैसे पता चलता है, 6 और 3 9 लाख तो यही बनता है। 9 लाख के बाद 10 लाख 1,000, 10 लाख 12,000 समथिंग, वो ज्यादा प्लस का ज्यादा है तो इंक्रीज आ रहा है। लिख दो पहले आप यहाँ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर लो। पहले तीनों एक्टिविटी को लिख लो, दोनों। एक तो 636,250 है, माइनस की है 636,250, दूसरी भी माइनस की आ रही है 3,85,000, और उसके बाद वो प्लस की आ रही है 10,46,250। अब तीनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ये बनता है 636,250 करो 3,85,000 और माइनस कर दें 10,46,250 करते हो तो 25,000 प्लस में आ गया। लिख दो 25,000। क्लियर है, ये आपका इंक्रीज हुआ है, याद रख लो। क्लियर है, तीनों एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हुआ है। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आएगा। पहले लिख लो यहाँ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपको दे रखा है 1,50,000, अच्छी तरह से देख लो, और क्लोजिंग 1,75,000 दे रखा है। आंसर आ गया हमारा, क्लोजिंग के इक्वल आए तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई। और इसके आगे लिख दो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, कई बार आप माइनस सोच के कहीं माइनस सोच दो। ये देखो जो आपका ओपनिंग था वो ऑलरेडी माइनस में था और उसके बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के साइन हो जाएंगे। तो प्लस का ज्यादा और माइनस का कम है तो ये जो प्रॉफिट आ जाएगा, कहीं आप इसको माइनस में लिख दो। उसके बाद फिर प्लेन क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। एक अकाउंट मशीन बनाना था, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उससे प्रॉफिट लॉस निकालना था।
दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है कि जब आपको 2 डेप्रीशिएशन दे रखे हो, जो मशीन सोल्ड है उस पर और इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन, तो आपने मशीन अकाउंट में बस ड्यूरिंग द ईयर का लेना है जितना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन तभी लिखते हैं, याद रख लो, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के बैलेंस और बैलेंस बीडी और सीडी क्वेश्चन में दे रखे हो। वो दे नहीं रखे थे तो हम जो है क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन लेंगे। जो मशीन सोल्ड है खाली उससे बुक वैल्यू फाइंड आउट कर लाएंगे और उससे फिर प्रॉफिट और लॉस लिख देंगे जैसे हमने लिख दिया। तो आज हमारा अब ये 53 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।